कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। क्या आप बच्चों ने पहले करा हुआ है कैश फ्लो स्टेटमेंट? कौन सी क्लास? 12th में करा होगा, है ना? देखो है तो वही, लेकिन कराने का तरीका बदल जाता है। और आप समझिए कि उस टाइम आपकी समझ जितना समझ सकती थी आपने समझ लिया, पर उसको अलग तरीके से कराया जाता है। ऑफिस में कैसे चल रहा है कैश फ्लो स्टेटमेंट आपका? कौन से स्टैंडर्ड में है बच्चे? एएस। वेरी गुड। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के दो मेथड्स होते हैं। एक होता है डायरेक्ट मेथड और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। बड़े ही प्यार से लिखिएगा, अच्छे अच्छे नोट्स बनाइएगा प्लीज। यही नोट से बेटे आपका करियर सेट होगा बेटे। डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट। सर क्या ही फर्क होता है बेटे? अभी फर्क तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन इतना जरूर आपको बता दूंगा। डायरेक्ट मेथड में भी वो 3 तरीके की एक्टिविटीज होती थी, याद है आपको कुछ वो एक्टिविटी? ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग एंड संजय। यार बच्चों को बहुत गर्मी लग रही है, कोल्ड ड्रिंक तो ले आया। नीचे शॉप खुली हुई है क्या कोल्ड ड्रिंक वाली? ट्यूसडे आज शॉप बंद है। बंद है शॉप। देख अगर शॉप खुल जाए तो सही है, नहीं तो कोई नहीं, हमारा तो इतनी फेमस हो गई है कि संजय की संजय कोल्ड ड्रिंक पिला दे यार बच्चों। ठीक है, पिला दे। कंफ्यूजन चल रही है, रहने देते हैं। फैंटा तो मीठी होती है। दो ले आ। दो तो चाहिए होंगी, एक फैंटा और एक कोक ले। एक कोक और एक फैंटा, ठीक है? और ग्लासेस और अच्छे से पूरा। बेटे मैं ऐसे बुरा इंसान नहीं हूँ बेटे, अच्छा इंसान हूँ। यकीन नहीं है ना? अब मैं तेरा यकीन रियलिटी में बदल देता हूँ, मना कर देता हूँ। डायरेक्ट मेथड में आपको ऐसे बच्चे एक्टिविटीज होती थी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। फिर कौन सी होती है बच्चे? वेरी गुड। एंड इन्वेस्टमेंट। हम लोग सीखेंगे ये क्या होता है पहले, अभी एक नोट्स बन रहे। तो ऐसे 3 एक्टिविटीज होती थी, क्या होती है छोड़ो ना, आपको बस नोट्स बनाओ। और इसी तरीके से इनडायरेक्ट में भी ना बच्चे, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्ट। और मैं इसको ना शॉर्ट में ऐसे ही बोल रहा हूँ आपको, जब लिखूंगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी लिख दूंगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी और आई थिंक आपका स्कूल में डायरेक्ट मेथड नहीं था, है ना? ठीक है, फिर देखेंगे क्या होता है। यहाँ तक लिख लिया बच्चों ने? साथ साथ लिखना प्लीज बच्चे। और इसके नीचे लिखेंगे इट इज मैंडेटरी फॉर लिस्टेड कंपनीज to prepare CFS, means cash flow statements, as per indirect it is mandatory। मतलब जो भी लिस्टेड कंपनी है ना बच्चों, जैसे रिलायंस, एयरटेल, मैं आपको दिखाऊंगा उनका कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, तो बेसिकली उनको अपना स्टेटमेंट कैसे बनाना होता है बच्चे, कौन से मेथड से? इनडायरेक्ट। और सर ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या फर्क होता है? छोड़ो ना बेटे, नोट्स बनाओ बस, आप अच्छे अच्छे नोट्स बनाइएगा बस। यहाँ तक नोट कर लिए बच्चों ने? ओके।
क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है? कैश का इनफ्लो एंड कैश का आउट। तो ये तो फाउंडेशन में भी तो करा होगा आपने। कैश फ्लो स्टेटमेंट जैसी क्या दिमाग में आ रहा है आपके, आपने ऐसा बनाया हो कुछ ना? अच्छा, कहने से कैश बुक, कैश बुक भी तो यही होता है भाई, क्यों फर्क होता है? एग्जैक्टली, वो एक कंक्लूडेड वे में रॉ मटेरियल है कि सारा का सारा इनफ्लो लिखा होता है। कैश बुक क्या होती है अगर मैं बोलूं, इट रिकॉर्ड्स इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। क्यों, कैश बुक यही नहीं होती? फिर आपने एनपीओ करा, एनपीओ के अंदर आपने कौन सा स्टेटमेंट बनाया जो इनफ्लो आउटफ्लो बताया? कम ऑन ब्रो, दैट शोज प्रॉफिट। आई एम टॉकिंग अबाउट इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश, रिसीट्स एंड पेमेंट। और याद करो जिन बच्चों ने मुझसे पढ़ा है, वहां में लिखवा था इट इज जस्ट लाइक कैश बुक बिकॉज इट रिकॉर्ड्स इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ। सो हाउ इज कैश फ्लो स्टेटमेंट डिफरेंट? वेरी गुड यार, इतनी जल्दी आ गया। संजय वेट तो करता, फोन करके मना करना था मैंने। ठीक है, तो समझिएगा, क्या मैं कह सकता हूँ कैश फ्लो स्टेटमेंट भी इनफ्लो और आउटफ्लो और कैश ही बताता है बच्चों, लेकिन ऑब्वियसली इन अ बेटर स्ट्रक्चर्ड मैनर। क्योंकि आपका जो कैश बुक होता है वो कैसे होता है? टी शेप में होता है, इनफ्लो 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 इनफ्लो। ऐसे पता नहीं करोड़ों इनफ्लो आ रहे हैं भाई। आप सोचो, रिलायंस जियो हर 2 मिनट बाद पैसा नहीं आ रहा होगा उसके अकाउंट में। तो अलग अलग से आएगा ना, ये ए से पैसा आया, बी से आया, सी से आया, डी से आया, ई एफ जी एच आई जे। ठीक है, पैसा आ रहा है। ठीक है, और इसी तरीके से पेमेंट जा रही, ए बी सी डी ऐसे बहुत सारे लोग पेमेंट जा रही। आगे जाएगी बेटा। ठीक है, मुद्दे की बात ये है, आप सोच के देखिए कि दिस इज जस्ट लाइक कैश बुक। ऐसे मैं आपको पूरी लिस्ट दिखाऊंगा, रिलायंस जियो का कैश बुक होगा जो कितने पेजेस में जा रहा हो, लेकिन जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होगी वो उन पेजेस को समराइज करके एक ही पेज पे बना। समझ रहे हो? तो बेसिकली आप ये कह सकते हैं, मैं एक छोटा सा कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट दिखा रहा हूं आपको AS3 में। तो ये भी इनफ्लो और आउटफ्लो कैश ही होता है। ठीक है, तो इसका कैसे होता है सर? आप ये कह सकते हैं, ओपनिंग बैलेंस ऑफ, जैसे सपोज करो अभी कौन सा साल खत्म हो रहा है बच्चे, कौन सा साल? अभी कंपनी 24-25 का बनाएंगी। ठीक है, तो क्या चीज आ जाएगी? ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ए भैया, ये कैश इक्विवेलेंट्स क्या होता है? कैश तो समझ आ रहा है, इसकी डेफिनेशन लिखवाऊंगा, बैंक बैलेंस भी कैश इक्विवेलेंट होता है। इवन कुछ एग्जैक्टली कुछ सिक्योरिटीज भी जो अभी आप 1 मिनट में बेच सकते हैं, which are readily convertible into known amount of cash with insignificant risk। ऐसा नहीं है, गोल्ड नहीं बोलूंगा मैं। ठीक है, अब जैसे क्रिप्टो है, ठीक है, आपने कॉइन्स में इन्वेस्ट करा। ठीक है, तो आप मुझे बताइए, सबको कॉइन्स का पता है क्या है आजकल? ठीक है, तो वो क्या रेडिली कैश में कन्वर्ट हो जाएगा? हो जाएगा, लेकिन क्या उसमें रिस्क है? बहुत भारी रिस्क। तो वो डलेगा नहीं डलेगा, मुद्दे की बात ये है, मुझे वो नहीं बताना। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ये क्या होता है इसके नीचे नोट लिखूंगा। बैंक बैलेंस हो गया आपका, जैसे सेविंग्स अकाउंट हो गया, करंट अकाउंट हो गया, और कोई भी इन्वेस्टमेंट जो कि आप एकदम से बेच सकते। ठीक है, उसमें 90 डेज लिखा हुआ है कि जो 90 डेज में आप स्क्वायर ऑफ कर सकते, विद इन 90 डेज। मुद्दे की बात ये नहीं है। सपोज करो एक कंपनी है, उसका ये ओपनिंग बैलेंस है, कौन सी डेट लिखूंगा बच्चे यहाँ पे? 1/4/2000। नाउ व्हाट आई डू इज,
हाँ जी, क्या कह रहे हो बच्चे? 1/24 आएगा तो 24 ही तो लिखा होगा पॉइंट भी। चलो ठीक है। एनीवेज, ऑपरेटिंग एक्टिविटी ये क्या होता है ना, आप छोड़ो ना इस बात को। आपका जो कैश बुक का पूरा डेबिट साइड है ना, मैं उसको 3 एक्टिविटी में ब्रेक कर दूंगा। एक कौन सी हो जाएगी बेटे? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये क्या होता है, आप ज्यादा दिमाग मत लगाइए। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना, अच्छा इनफ्लो ही होगा या आउटफ्लो भी हो सकता है? तो प्लस माइनस लिखूंगा ना। दूसरा पॉइंट बच्चे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, प्लस माइनस। तीसरा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और इसका भी। एंड फाइनली आपका आंसर क्या आ जाएगा बच्चे? बेटे कॉन्सेप्ट भी सुन रहे हो ना, या सिर्फ फैंट और कोक ही चल रही है? तो पीनी थी वो तो पिलाएंगे आपने। क्या पीना है आपको? ये क्या होता है? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश। ये बातें कम करो रे। कहीं ना कहीं मैंने आपको ये एक सिर्फ समरी बताई है। ये आपने बोला था मीठा होता है, पीने का मन किया। मुझे बताइए, सपोज करो ऑन द फर्स्ट डे, मान लो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट किसके लिए बना बच्चे? ये कैश फ्लो स्टेटमेंट बना सर जी किसकी कंपनी के लिए? रिलायंस इंडस्ट्रीज। नाउ लेट्स सपोज ऑन द फर्स्ट डे द बैलेंस इज 500। बहुत अच्छी बात है, यानी कि रिलायंस ने जब धंधा तो बहुत पहले से स्टार्ट हो रहा है, बट ऑन द फर्स्ट डे कितना बैलेंस है रिलायंस का? 500। और ऑपरेटिंग से दे हैव जनरेटेड 70 रुपीज, फाइनेंसिंग से दे हैव जनरेटेड 130 रुपीज, एंड इन्वेस्टिंग से 200 रुपए माइनस में है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं साल के एंड में उनका कैश एंड कैश में कितना बैलेंस होगा? 500 रुपये आ गया। इसको 250 कर लो बेटे। 250 रुपये मान लीजिए प्लीज। कितना हो गया बच्चे? कुछ नहीं है, सिर्फ ओपनिंग। आपके सारे के सारे इनफ्लो एंड आउटफ्लो को सिर्फ मैंने कितनी कैटेगरीज में ब्रेक कर दिया? ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग और क्लोजिंग बैलेंस। अगर आपका दिमाग सही चल रहा है तो समझिए, 500 रुपए ओपनिंग कैश है, बैलेंस शीट में दिखेगा, क्लोजिंग भी बैलेंस शीट में दिखेगा। और मैं तो कह रहा हूँ आप 2 मिनट में किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट देख के बता सकते हो, नेट नेट इनको है और पूछने वाली बात है। अगर मैं आपको एक कंपनी की बैलेंस शीट दे दूं अभी, इकतीस मार्च 25, 31 मार्च 24, 800 रुपये, 300 रुपये, आपको क्या लग रहा है ड्यूरिंग द ईयर पैसा बना है कंपनी के अंदर या कम हुआ है? क्रिएटेड हाउ मच? 500। And if it is positive, that means everything is good. What do you think? मतलब एग्जैक्टली ऐसे मत सोचना। पॉजिटिव हो गया तो बहुत बढ़ सकता है, लोन ले रखा उसने ड्यूरिंग द ईयर, लोन लिया 500 रुपए का, ऐसे थोड़ा ना होता है पॉजिटिव तो हाँ सब सही है सर, ऐसा थोड़ा एनालिसिस होगा भाई चीजों का। समझ रहे हो? मुद्दे की बात ये है, दिस इज जस्ट अ समरी।
अब हम लोग डिटेल में जाएंगे, लेकिन ऑब्वियसली डिटेल में जाने से पहले फर्स्ट वी विल लर्न कि सर ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या होता है, और इन्वेस्टिंग। तो आइए, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है बच्चे, 5 नंबर का आप ले सकते हैं, 7-8 पॉइंट दिए होंगे, और आपको क्या बताना होगा कि ऑपरेटिंग है, फाइनेंसिंग है, इन्वेस्टिंग है, क्या है। ठीक है बच्चे। तो मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखूंगा और आप मुझे बताइएगा कि ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, या ये फाइनेंस। बिल्कुल साथ में बनाने सर, ऊपर का ये बनने के बाद आपको नेक्स्ट ये बनाने। ओके, सबसे पहला पॉइंट, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। इन्वेस्टिंग शुरू करने से पहले मैं बात कर लेता हूँ, ऑपरेटिंग क्या होता है, जो आपका बिजनेस से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड मतलब सेल, परचेज, कैरेज इनवर्ड्स, कैरेज आउटवर्ड्स, प्रोडक्शन, रेंट, है ना, जो ट्रेडिंग पीरियड में आ रहे हैं। और ऑपरेटिंग का मतलब समझ जाएंगे हम उस चीज को, लेकिन जो हम बिजनेस है, अब बोलोगे सर फिक्स्ड एसेट तो बिजनेस नहीं, इन्वेस्ट नहीं माना, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। और फाइनेंसिंग में क्या आता है बच्चे, टेकन लोन, इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, रिजर्व देखेंगे, काफी अंदर की बात कर रहा हूँ अभी, कोई नहीं, बॉन्ड्स देखेंगे, डिविडेंड आएगा नहीं आएगा। पहला बताइए, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्ट। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट हो गया शेयर्स, लैंड एंड बिल्डिंग, वॉट एवर, इन्वेस्टिंग। और मुझे प्लस माइनस भी लिख देना चाहिए, ये दोनों एक्टिविटी प्लस होगी इन्वेस्टिंग में, माइनस होगा। तो आई थिंक ऐसे कर दे, टिक डालने की जगह बच्चे टिक लगा के ब्रैकेट लगा दूं, या ऐसे कर दूं, ऐसे ठीक ठीक है। ये कौन सी एक्टिविटी और माइनस, सेल्स ऑफ गुड्स, प्लस, ओ माय गॉड, और कुछ बताइए, इशू ऑफ इक्विटी शेयर, इशू ऑफ प्रेफरेंसेस, इशू ऑफ डिबेंचर्स, इशू ऑफ बॉन्ड्स। इशू कर रहे हैं फाउंडेशन के चैप्टर में, करा आपने साथ, प्लस और माइनस, प्लस, वेरी गुड। अच्छा जी, तो अभी अभी जो आपने चैप्टर करा है, जी हाँ, बायबैक बोल लो, या रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर बोल लो, या रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स बोल लो, या रीपेमेंट ऑफ लोन बोल लो। क्यों, लोन भी तो आ सकता है, क्यों होगा रही है, कौन सी एक्टिविटी, उसमें क्या हो जाएगा, डू यू थिंक दिस इज अ गुड साइन, या मतलब क्या है यार, एग्जैक्टली। ठीक है, तो किस कॉन्टेक्स्ट में बात होती है ना सब, ऐसे नहीं, कोई सिंगल लाइनर रूल नहीं है। इफ आई एम केपेबल, मैं सबको रिडीम कर रहा हूँ, डेट फ्री कंपनी बना रहा हूँ, सब गुड साइन। क्योंकि आप एक चीज समझो, आप एक चीज समझो, आप इस चीज को, जो इन्वेस्टर होता है ना बेटे, आप बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जब बन जाओगे,
आपको क्या लग रहा है, मेरी जर्नल एंट्रीज में घुसोगे? जब मेरी आपसे मीटिंग होगी ना, और मैंने आपको बोला कि दिस ईयर वी हैव डन ग्रेट वर्क, हमने अपना लोन 80% रिमूव कर दिया, अच्छा कैश फ्लो दिखा रहा है, चेक कर लेते हैं। जर्नल एंट्री में तो ना जाऊंगा, एंट्री दिखा दी पेमेंट की, कैश फ्लो के अंदर मैं फाइनेंसिंग के अंदर देखूंगा, हाँ भाई माइनस में तो हुआ भाई, पैसा तो काफी कटा है। दूसरी बात, आपके साथ मीटिंग हो रही है और मैं आपको बोल रहा हूँ कि सर हमारा जो प्लान है, आज हमारी कंपनी 1 करोड़ की है, 1,000 करोड़ की बनेगी, उसके लिए हमने इन्वेस्टमेंट करनी स्टार्ट कर दी। आपने कहा अच्छा इन्वेस्टमेंट करिए, कैश फ्लो दिखा दो। अगर कैश फ्लो में इन्वेस्टिंग दिख रहा है कि हाँ भी तूने फिक्स्ड एसेट खरीदा, तूने लैंड इक्विटी खरीदा, तूने फैक्ट्री खरीदी है, समझ आता है आपकी बात। और अगर इन्वेस्टिंग अंदर जीरो आया, ना तो मैंने कुछ खरीदा ना बेच रहा, कर रखी इन्वेस्टिंग चल रही है, पॉजिटिव की होगी तब भी नहीं मानेंगे ना। पॉजिटिव का मतलब यू आर सेलिंग ऑफ योर एसेट्स। लाइक दिस ईयर इफ आई टेल यू सर हमारी 10 फैक्ट्री हैं, वी हैव क्लोज 3 फैक्ट्रीज, वो ऑपरेशनल या लॉसेस में ही थी, हमने बंद कर दिया। आपने कहा अच्छा देख लेते हैं, कैश फ्लो में दिख जाएगा इन्वेस्टिंग में अगर बेची है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बेचो ना बेचो, बट आप ये समझिए कि बड़े लेवल का एनालिसिस जर्नल एंट्रीज में घुस के, ये सोर्स तो वहीं से स्टार्ट हो रहा है। ये कैसे बनेगा? जब पूरा बन चुका है चीजें तभी तो मैं निकाल के ला रहा हूँ उस चीज को, लेकिन मैं एक ही शीट पे आपकी पूरी कहानी रिकंसाइल कर दूंगा फ्रॉम योर ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। ये आप क्या बोल रहे हो? अगर मुझे डाउट हुआ तब मैं फर्दर ड्रिल डाउन कर लूंगा, लेकिन अगर मैं आपको बोलूं जो बड़े लेवल के एनालिसिस होते हैं बच्चे, वो इसी लेवल पे ही हो जाते हैं भाई। ठीक है, तो वाली चीज। एनीवेज, और देखते हैं, अब अच्छा वाला पूछता हूँ। इंटरेस्ट पेड, हम्म कौन सी एक्टिविटी होगी बच्चे? फाइनेंसिंग। क्योंकि इंटरेस्ट आपने पे क्यों करा? क्योंकि आपने लोन लिया होगा। लोन लेना फाइनेंसिंग होता है, तो उसके ऊपर अगर आप इंटरेस्ट भी दे रहे हैं तो वो भी फाइनेंस। ओके, हाँ जी, ठीक है भाई। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट रिसीव। इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग? इन्वेस्टिंग भाई। रिसीव हो रहा है, क्यों हो रहा है? इन्वेस्ट करा है, इन्वेस्ट करा है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो उससे रिलेटेड ब्याज इनकम मिलेगी, तो वो भी प्लस या माइनस? बस। डिविडेंड रिसीव, इन्वेस्टिंग, ओके। और डिविडेंड पेड, फाइनेंसिंग और माइनस। यहाँ तक क्लियर है? और कोई आपके दिमाग में कोई ऐसा आ रहा हो? ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, सीधी सीधी बात करूंगा, डिटेल्ड पॉइंट आएंगे, ध्यान से सुनिए। बैंक के एंगल से ये सब आप सोच रहे हो, मान लो एडुकेशन की बात है, आपने सही कहा। अगर मैं एक बैंक होता, अगर मैं एक बैंक होता, and if I would have paid interest, sovereign, that's a business. If the business is not in financial nature, मतलब अगर किसी का बिजनेस ही फाइनेंशियल नेचर का है, तो इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, ऑपरेटिंग हो जाएगा ना, तो रिसीव भी अगर हो, आप सिर्फ इंटरेस्ट पे रह लो अभी। जो बैंक है, इंटरेस्ट पेड बाय बैंक, व्हाट डू यू थिंक इज अ फाइनेंसिंग और ऑपरेटिंग? Interest received by bank is an investing or operating, because if the nature of the business is finance, or if you are in the business of buying or selling securities, तो ये इंटरेस्ट और डिविडेंड फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग की जगह ऑपरेटिंग बन जाएंगे ना सर जी। लॉजिकल बात है ना? ओके, अगला पूछता हूँ, क्या दोगे देखते हो। इशू ऑफ शेयर्स इन lieu of purchase of fixed asset। हाँ जी,
शेयर इशू करें, याद करो। फाउंडेशन में कर, हाँ, फिक्स एसेट आ गया, शेयर इशू कर दिए। अब कौन सी एक्टिविटी? कोई भी नहीं है। देयर इज नो कैश मूवमेंट, देयर इज नो इनफ्लो और आउटफ्लो। ऑल क्लियर? फाउंडेशन फिक्स एसेट आया, उसकी जगह शेयर देना, कैश की बात नहीं हो रही। ओके। परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। ओ माय गॉड, वेरी 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 गुड। यहाँ तक क्लियर है? बस अगर आपको एक चीज क्लियर है तो बस एक बात भी ध्यान रख लेना, और फिर ऐसा करते हैं, एक घुस देते हैं। कोई जल्दी नहीं बेटे, जिंदगी में आराम आराम से चलाएंगे बात। आप सभी बच्चों को टीडीएस पता है? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। और टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स क्या होता है? टीडीएस। आपने अगर डिविडेंड, आप कंपनी, आप डिविडेंड पे कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे? टीडीएस काट। एग्जैक्टली, बिकॉज अगर क्या होता है, मैं इसको सिंपल वर्ड में ये बोलूं, अगर आप कल को जॉब करेंगे और अगर आपकी 1 लाख रुपए सैलरी है मंथ की, तो क्या आपके अकाउंट में 1 लाख आएगा पूरा? 10,000 कट जाए। क्योंकि कंपनी के ऊपर जिम्मेवारी है कि जब इनकम दे रही है तो इनकम टैक्स गवर्नमेंट कहती है इसको सारा मत दे, इसके ऊपर जो थोड़ा बहुत टैक्स है वो जमा कर दे हमारे यहाँ। तो आप मुझे बताइए, जब आपको इंटरेस्ट रिसीव होगा तो टीडीएस कट के होगा या नहीं होगा? ठीक है। अगर मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है कभी जिंदगी में, तो सरकार उसके बीच में भी आ रखी है। सो इफ द इंटरेस्ट इज 100 रुपीज, लेट सपोज, जो टोटल आने वो कितना आने बेटे? 100। और मान लो टीडीएस कितना कट जाएगा? 10। तो रिसीव कितना होगा वैसे? 90। मैं आपको जनरली बता रहा हूं, पेपर में आएगा कि टीडीएस ऑन इंटरेस्ट रिसीव कौन सी एक्टिविटी। इसको मैं अलग से लिखवाना चाहता हूं, क्योंकि प्लस माइनस ऐसे नहीं बताऊंगा मैं। टीडीएस ऑन इंटरेस्ट रिसीव कौन सी एक्टिविटी? क्या बच्चे? आपको सिर्फ ये बताना है, मतलब मैं उस कैलकुलेशन की तरह विच एक्टिविटी में, सिर्फ एक्टिविटी का। इंटरेस्ट रिसीव कौन सी एक्टिविटी थी? तो टीडीएस भी क्या हो जाएगा? ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, कैलकुलेशन प्लस माइनस में करा दूंगा आपको, लेकिन पेपर में जब टीडीएस आया था बच्चा कहता पता नहीं क्या हो गया। टीडीएस ऑन इंटरेस्ट पेड फाइनेंसिंग। कहिए साज, ऑल क्लियर? हम्म। यहाँ पे भाई तू इंटरेस्ट बोल ले या डिविडेंड बोल ले, और नीचे भी चाहे इंटरेस्ट पेड कह ले या dividend। अगर आपने इंटरेस्ट को ग्रॉस पे लिखा है तो ये भी शो करोगे, नहीं तो नेट में शो करोगे। कहिए सर, क्लियर है बच्चे? तो मेरे हिसाब से बच्चे भी आपको एक आइडिया लगा कि कौन सी चीज ऑपरेटिंग है, कौन सी फाइनेंसिंग है और कौन सी इन्वेस्टिंग। तो आइए अब जरा एक बार हम फाइल देखते हैं बच्चों, और देखते हैं कि क्या हम क्वेश्चन कर पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन, प्लीज ट्राई करिए, कुछ पॉइंट आपको नए लगेंगे। चलो मैं एक बार रीड करा देता हूँ, ठीक है?
Illustration number 1. Intelligent Limited, a non-financial company, has the following internet bank. Non-financial कह रहा है वो, मतलब इसका फाइनेंस से रिलेटेड कोई काम नहीं है, ठीक है, लाइक नॉर्मल एसी टीवी जो मर्जी बेच रहा हो. It has sought your advice on the treatment of the same for preparing the cash flow statement. कैश फ्लो स्टेटमेंट बन रही है और वो कह रहा है कि भाई कौन सी एक्टिविटी क्या होगा, डिस्कस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट. तो बेसिकली क्या बोल रहा है वो, इट हैज sought your advice on the treatment of same for preparing cash flows. एंड आपके पास कितने पॉइंट्स है बच्चे, टेक्निकल 6. एंड मैं आपको पहले एक नॉर्मल सा फ्लो बनाने के लिए इजी पॉइंट बता रहा हूं, आप ट्राई करिएगा. डिविडेंड पेड फॉर द ईयर, क्लियर है. अब आप जरा ट्राई करिए फर्स्ट पॉइंट से, ये थोड़ा अलग सा पॉइंट है तो फिर भी ट्राई करिए, फिर आंसर मैच करिए, पूरा बना लीजिएगा और फिर चेक कर सकते. ठीक है बच्चे, स्टार्ट कर दीजिए. जनरली लोन एंड एडवांस किधर जाएगा, छोड़ो ये तो अलग अलग नाम ले रहे हैं. जनरली लिखा होता है लोन्स एंड एडवांसेस. एग्जैक्टली, इट्स एन एसेट साइड, बट व्हिच एक्टिविटी? Investing. If you take loan, that's financing. If you give loan, that's investing. Loans and advances and it is given. If you are giving the loan in advance, that's investing. क्योंकि आप लोन देते हैं टू अर्न इंटरेस्ट, तो काइंड ऑफ इन्वेस्टिंग हो जाता है. बट यहाँ पे स्पेशल बात क्या है, लोन किसको दिया है? एम्प्लॉइज को देते हैं सबसे. ट्राई करिए, आंसर एक बार बना दीजिए पूरा, फिर एक बार मैच करेंगे. हम कुछ सिर्फ एक्टिविटी बतानी है. कौन सा हम पे कर रहे हैं, पे कर रहे हैं क्वांटिटी रेटिंग एंड इंटरेस्ट, इसी एम्प्लॉय को जरूरत होती है एक साथ सर डाल दो भी एक बार, फिर एक बार बताओ. सोच के देख, तू लोन ले रहा है या तू इन्वेस्ट कर रहा है? यू आर गिविंग. कभी भी आप देते हो अगर, तो इन्वेस्ट फाइनेंसिंग तो हो नहीं सकता. मैं एक बार फर्स्ट वाला पॉइंट करवाऊं, वैसे मैं करवाऊंगा, ठीक है, पर मेरे को बस ये एक बार आप अपने हिसाब से लिख लो, सिर्फ आपको एक्टिविटी, फिर हम एक बार मैं स्टार्टिंग से बोलूँ. अब ठीक है बच्चे, हाँ मतलब ठीक है. जेकेएल देखते हैं, एक बार डिस्कस करें बच्चों, सर अभी होने वाला है.
पीछे गुकेश हो रहा है दोस्त, जय का भी हो रहा है, हर्ष हो रहा है। डिस्ट्रक्शन वॉट एवर इन्वेस्टमेंट, ठीक है, आइए डिस्कस करते हैं बच्चे। अगर सिर्फ लोन्स एंड एडवांस होता, सिर्फ इतना लिखा होता, तो कौन सी एक्टिविटी कहते हैं आप? नहीं मैडम, लोन्स एंड एडवांस जो गिवन है, फाइनेंसिंग नहीं बेटे, इन्वेस्टिंग हुआ है। अगर मैं लोन दे रहा हूं तो इन्वेस्टिंग हुआ ना, बिकॉज आई लर्न इंटरेस्ट, ठीक है। लेकिन अगर आप सप्लायर्स को दे रहे, सप्लायर क्या होता है बेटे, कि मतलब जिससे मैं सामान खरीदता हूँ कुछ है, ठीक है, तो उसको होता है टेम्पररी लोन दे दिया, कभी भाई पैसे की जरूरत है 1 लाख रुपए दे दिया कुछ भी, तो आपके हिसाब से ये इन्वेस्टिंग होगा या ऑपरेटिंग होगा? दिस इज एन ऑपरेटिंग। अब बोलोगे सर इंटेंशन तो अभी भी ब्याज की है, हाँ बेटे, लेकिन इन लोगों के साथ पैसे का थोड़ा एडवांस दे दिया, कभी उसने दे दिया, चल रहा होता है, तो उसको बिजनेस की सर्कुलेशन में ही मान लिया, ठीक है। इंटरेस्ट मिल रहा हो ना मिल रहा हो, हालांकि इंटरेस्ट मिल रहा है उसमें लिखा हुआ है, इररिस्पेक्टिव, सप्लायर को दे रहे हो तो ऑपरेटिव, एम्प्लॉइज को दे रहे हो तो बच्चे, एक कंपनी में कितने सारे लोग काम करते हैं, ठीक है, किसी एम्प्लॉय को पैसे की जरूरत है, कंपनी ने उसको पैसा दे दिया, लोन एंड एडवांस दे दिया, तो उसको भी क्या बोला जाता है बच्चे? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। टू इट्स सब्सिडरीज, दिस इज इन्वेस्टमेंट। कंपनी एक्वायर कर ली भाई, एक और कंपनी एक्वायर कर ली, इंटेंशन क्या होता है बच्चे, कि मेरे को उससे प्रॉफिट कमाना है, एप्रिसिएशन होना है, ये सब क्लियर है। अगर आपको फर्स्ट पॉइंट क्लियर है तो सेकंड तो अपने अभी क्लियर हो गया होगा, बता दो क्या आएगा? फूड। नेक्स्ट, वेरी गुड, नेक्स्ट अर्नड है तो क्या है? इन्वेस्टिंग। एग्जैक्टली, अगर सप्लायर है, आप समझ रहे हो क्या है ये किससे रिलेटेड था बच्चे? सप्लायर। और जब वो ऑपरेटिंग था तो उससे रिलेटेड टीडीएस भी ऑपरेटिंग। द लास्ट डिस्ट्रक्शन हो जाए, जो मर्जी हो जाए, फिक्स्ड एसेट के अगेंस्ट पैसा आ रहा है, इन्वेस्टिंग एक्टिव, कई हिसाब से क्लियर है। पेपर में आप ऐसा लगा सकते हो 3 से 4 या 5 नंबर का, कई बार ऐसा ही क्वेश्चन। हाँ, मुझे बताइए, क्लियर है? ओके। इलस्ट्रेशन नंबर 3, क्लासिफाई द फॉलोइंग एक्टिविटीज। ऐसे थोड़ा ऐसा हो जाएगा, बस आगे फिर अपना पढ़ते जाओगे, आंसर ना दिखाऊं? हाँ, तो आप बच्चों को भरोसा है बेटे? सर अभी पहला पिक्चर देख रहे हैं, अब भरोसा नहीं। क्लासिफाई द फॉलोइंग एक्टिविटीज ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, कैश इक्विवेलेंट क्या होता है? कैश इक्विवेलेंट मैंने आपको बताया नहीं, पर ऑपरेटिंग वाले सबको बताया। ये बताइए सबसे पहला क्या होता है? इन्वेस्टिंग। लिख दीजिएगा ए टू एफ जे के तक लिख दीजिए, कुछ शेयर से रिलेटेड होता है तो फाइनेंस। कोई बात नहीं, स्क्रीन ऊपर करूंगा तो आंसर दिखेगा ही। रुको 1 मिनट ठीक है सर।
चलिए आई बताओ समझ नहीं आ रहा वो क्या है। कैश इंटरेस्ट है नहीं, छोड़ दो भाई। अगर इस डालो तो कैश आई को छोड़ना ही है बेटा, आई को छोड़ना। परचेज ऑफ गुडविल का डाला बच्चों ने, बन गया क्या? हटाऊंगे आंसर। रिफंड ऑफ इनकम टैक्स ऑपरेटिंग ही हो गए। प्लीज एक बार चेक करिएगा प्लीज, किसी में डाउट है तो बताइए। कौन सा? यार ये जो है ना ट्रेडिंग से, वो कह रहा है ट्रेड मतलब तुम्हारे बिजनेस के रिलेटेड कमीशन, समझ रहे? वो ऐसा बिजनेस के नहीं, वो ये प्रैक्टिस कर करके पता लगता है। फिर नीचे की तो बता, ये सारे सही नीचे कोई तो आएगा ना सेटिंग, ये नॉट अ कैश बताओ यार, वो भी मैंने लिखवाऊंगा प्रॉपरली, क्योंकि उसकी वैल्यू बहुत चेंज हो रही थी ना। जिन चीजों की वैल्यू एकदम चेंज नहीं होती वो कैश इक्विवेलेंट में आती है, जो एकदम कैश जैसा होता है। आज वो चीज 1 लाख है, कल 20,000 बन रही है, तो उसको मैं कैश नहीं बोल सकता। नहीं, ये इसलिए है, ये लिखा था हाई रिस्क ऑफ चेंज इन वैल्यू। हाँ जी, अब मैंने वो तेरे को बता भी दिया, तो उससे बात करा अब बता दिया। हाँ जी, हो गया सब बच्चों का? क्लियर है? वेरी गुड। आज बेटे एक मेथड खत्म करके जाएंगे यार। सर 4 बज गए, 4:30, अभी तो है टाइम है। छोटा सा मेथड है, इतना इजी मेथड है कि आप बोलोगे सर ये तो 5 मिनट का ही था। मुझे बताइए कैश फ्लो बनाने के कितने मेथड? 2, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट बड़ा मेथड है बेटे, डायरेक्ट में कुछ भी नहीं है। आपके अगर मैं सही महीने में बोलूं, मेरे को कुछ बोलना भी नहीं है उसमें, सीधा क्वेश्चन दिखाऊंगा और आप बोलोगे हो गया पैसा आया प्लस पैसा क्या ना, मतलब वो है। डायरेक्ट में भी कितनी एक्टिविटीज होती है बच्चों? वेरी गुड। तो आइए, आपके सामने आ रहा है क्वेश्चन। क्या आप सभी बच्चे क्वेश्चन को फेस करने के लिए तैयार हैं? आप सभी बच्चे रेडी हैं ना बेटे? मैं कराऊंगा ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 3, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, सिर्फ ऑपरेटिंग मांग रहा है भाई। और आपको गिवन क्या है, कौन सा डेटा गिवन है? क्या मैं कह सकता हूँ ये सारा इनफ्लो है और ये ओपनिंग बैलेंस दे रखा है भाई। कैश बुक के अंदर पहले ओपनिंग होता है, ये सारा का सारा क्या है? बोलो बोलो। इनफ्लो। ये कौन सा बैलेंस है? और ये क्या होगा? कैश बुक ही तो हुई ना। और क्वेश्चन बोल क्या रहा है, बनाना क्या है मुझे? कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम ऑपरेटिंग। मेरा आपसे सवाल डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पता लग रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है, पर ये डेटा है शायद इनडायरेक्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि इनडायरेक्ट शुरू होता है नेट प्रॉफिट से। डायरेक्ट क्या होता है, सीधा सारी गलत सामने सामने पकड़। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा।
मैं आपको एक चीज कंफर्म्ड कह सकता हूं कि अगर ओपनिंग 1 लाख है और क्लोजिंग 1,4 है तो पूरे साल में इन्होंने कितने रुपए जनरेट करे? कौन सी एक्टिविटी से? अरे श्योर, ऑपरेटिंग या सब में, क्योंकि इन्वेस्टिंग तो इसके कैश तो सब हो। 4,000 ऑपरेटिंग से भी होगा, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग तीनों मिला। पर हमें कौन सी बनानी है सिर्फ? आइए बनाते हैं हम जरा। मुझे बस इतना बताओ, कैश सेल्स लूं क्या? बिल्कुल लूंगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ट्रेड रिसीवेबल, ये क्या मतलब है इसका? पैसा मिला है, ट्रेड रिसीवेबल से पैसा मिला, लू क्या? बिल्कुल लूंगा। ट्रेड कमीशन, बिल्कुल लूंगा। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, लोन फ्रॉम बैंक, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, आई हैव रिसीव्ड दिस। तो ये कौन सी एक्टिविटी है वैसे? इन्वेस्टमेंट नहीं लूंगा। कैश परचेज बिल लूंगा भाई, पे ने परचेज करिए भाई। ट्रेड पेबल को पेमेंट करिए, बिल्कुल लूंगा भाई। ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंस, बिल्कुल लूंगा, धंधे का खर्चा है मेरा। इनकम टैक्स, बिल्कुल लूंगा। इन्वेस्टमेंट, रीपेमेंट ऑफ लोन, प्लस माइनस कर दो, आ जाएगा। मेरा सीधा क्वेश्चन देखना। अगर आप ध्यान से देखेंगे, लिखा गया कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर डायरेक्ट मेथड ऑपरेटिंग, ये सारे के सारे प्लस वाले ले लिए। कितने थे बेटे? 3 आइटम, 1, 2, 3। 3 आइटम ले लिए, 3 65 आ गया। आउटफ्लो के कितने हैं बच्चे? 1, 2, 3, 4, -17,000 इज योर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग डायरेक्ट मेथड में, और कुछ नहीं। यहाँ तक क्लियर है? क्या एक और क्वेश्चन आप करना चाहेंगे? बेटे होमवर्क आपको जरूर मिलेगा। आपका मन है कि सर होमवर्क, तो होमवर्क आपको जरूर मिलेगा, लेकिन एक क्वेश्चन तो इधर कर लीजिए ना प्लीज। हम्म। इलस्ट्रेशन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। तीनों एक्टिविटी। द फॉलोइंग समरी ऑफ कैश हैज बीन जनरेटेड। ओपनिंग बैलेंस कितना बताओगे बच्चे? क्लोजिंग बैलेंस? इतनी गणित आपको आ जानी चाहिए कि इसके बीच में सारी की सारी एक्टिविटी है। फॉर्मेट की हेल्प कर देता हूं आपको। प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट बोल रहा फॉर द ईयर एंडिंग। ऑपरेटिंग की सारी बातें लिख दीजिए, फिर उसके बाद इन्वेस्टिंग की सारी बातें लिख दीजिए, और उसके बाद फाइनेंसिंग की लिख दीजिए। बना पाएंगे आप? सच सच बताओ, घर पे बनाओगे यहाँ पे? यहीं पर ना? स्टार्ट। हम घर पर बना रहे हैं। तो आप इंस्टीट्यूट को अपना घर नहीं मानते? मैं तो मानता हूँ, मैं पार्ट ऑफ फैमिली मानता हूँ। आप बच्चों को, आप ये सब बड़े भाई बहन जैसे होते हैं। ठीक है, स्टार्ट कर दीजिए। सच्ची बात यह, भरोसा नहीं है आपके घर पे, कुछ भी करते हैं आप। हमें तो डायरेक्ट मेथड, तीन। फॉर्मेट ध्यान है थोड़ा सा, बस अभी फॉर्मेट पे ऑपरेटिंग लिख के 6-7 पॉइंट लिख दो, उसके नीचे इन्वेस्टिंग शुरू कर दो। और वैसे बस ये कर देंगे, अपने अपने घर जाएंगे। मेरा भी दिन खत्म है। बोलोगे कुछ कर, एक और क्वेश्चन कर लेगा। एक साथ दिखा दे यार, 1000 का क्या रहा